अस्सलाम वालेकुम। लॉगरिदम के सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि लॉगरिदम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे हम एक्सपोनेंट को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन लॉगरिदम के बारे में समझेंगे। देखें, लॉगरिदम दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉगरिदम और एक कॉमन लॉगरिदम। और हम जो सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं वो कॉमन लॉगरिदम होता है जिसका बेस 10 होता है। अब बेस 10 है क्या? देखिए, हमें किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम लॉग फाइंड करेंगे फर्ज करके 9 का। तो 9 का लॉग किस तरह फाइंड करेंगे? एक तो हम लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, दूसरा कैलकुलेटर। तो अब लॉग का टेबल या कैलकुलेटर कैसे काम करते हैं? हमें 9 का लॉग निकालना है तो कैलकुलेटर या लॉग के टेबल से जो इसका लॉग मिलता है वो ये मिलता है 0.9542। तो अब देखें, ये एक लॉगरिदम है किसका? 9 का। तो लॉगरिदम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, मतलब कि हमने एक्सपोनेंट को फाइंड करा है। और अगर ये एक्सपोनेंट है तो इसका कोई ना कोई बेस भी होगा। यहाँ पर कॉमन लॉगरिदम में हम जो काम करते हैं लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से, तो वहाँ पर हम किस बेस पर काम करते हैं? तो ये आपने याद रखना है कि कॉमन लॉगरिदम का बेस हमेशा 10 होगा। तो अगर यहाँ पर कोई बेस नहीं मिलता आपको तो समझो कि ये कॉमन लॉगरिदम है और इसका बेस जो है 10 है। तो 10 के इस पावर से हमें 9 मिलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमन लॉगरिदम का या बेस 10 का, कि हम कभी भी लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से लॉगरिदम फाइंड करते हैं, कोई ना कोई एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं, तो वो एक्सपोनेंट किसका होता है? वो एक्सपोनेंट 10 का होता है। तो मेरे ख्याल में बेस 10 का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिदम के बारे में कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।